हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्लाज्मा झिल्ली के कार्यों को लिखिए। सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा हो जाएगी प्लाज्मा झिल्ली, और प्लाज्मा झिल्ली को ही कोशिका झिल्ली भी कहा जाता है। तो हम लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली। सबसे पहले हम प्रश्न में देखेंगे कि प्लाज्मा झिल्ली जो है वह किसे कहते हैं। तो प्लाज्मा झिल्ली की बात करें तो कोशिका के चारों ओर हम लिख सकते हैं कोशिका के चारों ओर एक पतली प्रत्यास्थ एवं पारदर्शी झिल्ली उपस्थित होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहा जाता है। तो कोशिका के चारों ओर एक पतली प्रत्यास्थ एवं पारदर्शी झिल्ली उपस्थित होती है। झिल्ली उपस्थित होती है जिसे प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। जिसे प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जो है तो कोशिका झिल्ली कहा जाता है, प्लाज्मा झिल्ली कहते हैं। अब हमें बताना है कि प्लाज्मा झिल्ली के जो है प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं। हमें यहाँ पर याद करना है प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख कार्य। तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रमुख कार्य। प्रमुख कार्य तब प्रमुख कार्य में सबसे पहला यदि हम कार्य देखें, प्लाज्मा झिल्ली का कार्य होता है कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करती है। तो कोशिका का जो आकार है उसको बनाए रखने में सहायता करना इसका प्रमुख कार्य होता है। तो हम लिखेंगे कोशिका का आकार बनाए रखने में सहायता करती है। यह हो जाएगा कोशिका झिल्ली या फिर प्लाज्मा झिल्ली का प्रमुख कार्य नंबर 1। यदि हम दूसरा कार्य देखें तो दूसरा कार्य क्या होता है, कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखती है। तो हम लिखेंगे कोशिका में विभिन्न अणुओं के आने व जाने पर नियंत्रण रखती है। यह हो जाएगा प्लाज्मा झिल्ली के प्रमुख कार्य। यदि हम प्लाज्मा झिल्ली के तीसरे कार्य की बात करें तो तीसरा कार्य हो जाएगा कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करती है। जो कोशिका है उसको सुरक्षा, जो बाहरी आघात हैं उनसे कोशिका को सुरक्षा व सहारा प्रदान करती है। तो मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है। मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।